नमस्कार, मैं हूं भारती भारद्वाज। हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। विधवा महिला ने बीजेपी नेता पर लगाए बदनीयत रखने और प्रताड़ित करने का आरोप। एसपी से की लिखित शिकायत। महुआ से बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी पर विधवा महिला ने बदनीयत रखने और उसे व उसके बच्चे को प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है। यही नहीं, महिला ने जान से मारने की साजिश का भी आरोप लगाते हुए पुलिस के आला अधिकारियों से भी गुहार लगाई है, जबकि आरोपी बीजेपी नेता ने लगे आरोपों को निराधार बताया है। उत्तर प्रदेश में नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार मिशन शक्ति अभियान का ढिंढोरा जरूर पीटती दिखाई दे रही है, मगर महुआ में एक महिला बीजेपी के नेताओं से ही न केवल प्रताड़ित है, बल्कि उसे अधिकारियों से भी न्याय तक नहीं मिल पा रहा। शहर गांधीनगर इलाके में रहने वाली विधवा महिला रॉली गुप्ता का आरोप है कि उसके पति मनीष गुप्ता की मौत के बाद से उसके चचेरे ससुर जय नारायण गुप्ता और देवर शशांक गुप्ता उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। महिला बताती है कि शशांक गुप्ता द्वारा पिछले 2 महीने से प्रताड़ित करने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। पीड़ित महिला बताती है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी शशांक गुप्ता उर्फ शैलू उसका चचेरा देवर है, जो उस पर बदनीयत रखता है। उसके घर के बेडरूम के सामने सीसीटीवी कैमरा तक लगा दिया गया है। जब इसका विरोध किया गया तो उसे जान से मारने तक की धमकी मीडिया प्रभारी ने दे डाली। यही नहीं, उसके नाबालिग बच्चों को भी गाली गलौज करना, सताना बदस्तूर जारी है। भाजपा के इस जिला मीडिया प्रभारी होने के कारण उसका पुलिस और प्रशासन पर दबाव है, जिस कारण शिकायत के बावजूद भी पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित महिला कहती है उसने भाजपा के तमाम बड़े नेताओं अधिकारियों को आप बीती बताई, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। आते जाते उसके पीछे गुंडे लगा दिए जाते हैं और धमकाया भी जाता है। उसका ये भी आरोप है कि आंगन के ऊपर खिड़की खोलकर गंदी गंदी हरकतें भी करता है, जिससे उसका पूरा परिवार डरा और सहमा हुआ है। पीड़िता रॉली गुप्ता पति की मौत को भी संदिग्ध बताते हुए बीजेपी नेता पर गंभीर आरोप लगाती है। उसका कहना है कि जब से भाजपा का मीडिया प्रभारी बना है, उसे और उसके बच्चों को जीने नहीं दे रहा। उसकी बदनीयती और प्रताड़ना करने का सिलसिला लगातार जारी है। उसे डर है कि कहीं उसकी और उसके बच्चों की हत्या न कर दी जाए। वहीं दूसरी ओर इस आरोप पर पूरे मामले को लेकर बीजेपी के मीडिया प्रभारी शशांक गुप्ता ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए संपत्ति विवाद होना बताया है। उसका कहना है कि महिला आरोप लगा रही है वो गलत है, उसे बदनाम किए जाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल मामले की क्या सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन इतना तो साफ है कि जब बीजेपी नेताओं पर ही महिलाओं के अपमान और उन्हें अपमानित करने के आरोप लग रहे हों और बदनीयती के आरोप लग रहे हों, तो फिर मिशन शक्ति के नारे ऐसी पीड़ित महिलाओं के लिए बेमतलब ही साबित हो रहे हैं। महुआ से ब्यूरो चीफ संतोष कौशिक की खास रिपोर्ट। जी मैं घर पे रहती, आगे पोर्शन मेरा घर का है, वहाँ रहते एक ही घर में, अब पोर्शन अलग अलग है। मतलब ये बेटी हो रही है, पापा ने इनको रहने के लिए दिया। अब ये जमीन इनने मेरे भैया को ख़त्म करवा दिया। अब इनने हमारे भी हमसे बहुत कहा मतलब निकल जाओ, ये कर दो, पैसे ऐसे के लालच दिया। मैं हम कहाँ जाए बताइए, हमारे बच्चे, हम बच्चों को लेके कहाँ जाए। अब हमने अपना बिजनेस सेट कर लिया तो इसको ये भी बुरा लग रहा है कि मतलब इसने बिजनेस करके सेट कर दिया। अब एक अब 2 बोर्ड मतलब एक थोड़ा सा कमरा हम बनवा रहे थे, इसको ये खल गया कि ये मतलब ये बनवा कहाँ से रही है। तो मतलब गेट आंगन की नाली था तो वो नाली नहीं निकालने दे रहा। ऊपर हमारा ये आंगन है, इस दीवार है, इस पर पेंट नहीं कराने दे रहा। मेरे सिलेंडर तोड़वा दिया। मतलब इतनी
टॉर्चर कर रहा है कि मतलब जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। हमारे बच्चे देखिए सब डरे हुए हैं, मतलब सब एक तो डरे हुए हैं, सब बीमार और पड़ गए। मतलब परिवार का कोई सपोर्टर नहीं है। मतलब ये देखिए इतना बड़ा परिवार है, मुझे कोई क्या सर ये जो घटना है वो मेरे मतलब मेरी है। तो मेरे चचिया ससुर हैं जयनारायण गुप्ता, उनका लड़का है शशांक गुप्ता, वो आजकल मीडिया प्रभारी है बीजेपी का। तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है और मतलब अभी से नहीं, मतलब ये 7 सालों मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए तब से ये मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन अभी 2 महीने जब से ये साल भर से मीडिया प्रभारी बना है तब से इसने अति करके रख ली है। और अभी 2 महीने से मैंने मतलब कुछ ज़्यादा ही परेशान करके रखी है। और मैंने मतलब हर जगह कोतवाली मतलब एसपी और एसडीएम, मगर डीएम के यहाँ गए थे, लेकिन एसडीएम ने मेरी एप्लीकेशन ली। उसके बाद मेरा मतलब कहीं सुनवाई नहीं हुई। मैं हर नेता के पास गई, मतलब मैंने ऐसा कोई नहीं बंदा छोड़ा जिसके पास मैं गई ना हूँ। इसने अपना हर जगह सोर्स लगाकर मुझे हर जगह से नाकामी प्राप्त हुई है आजकल। और आगे अब मेरे घर में इसने ताला तोड़वा दिया। फिर मैंने कंप्लेंट दी पुलिस को, तो पुलिस आई, बोली कि मैं आप कैमरा लगा लीजिए। तो इसने मेरे घर का कैमरा तोड़ दिया। फिर ऊपर से आके मुझे मतलब गंदी गंदी हरकतें, मेरा पेंट नहीं होने दे रहा, मेरे घर की नाली है वो मेरा नहीं करवाने दे रहा। कहता है मेरा कब्जा है, तो मैं मीडिया पर आ रही हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुझे आजकल मुझे मतलब धमकी दे रहा है। मेरे बच्चे डरे हुए हैं सारे। बताइए मैं मतलब मैं तुम्हें डांस से मार दूंगा, मतलब अगर तुमने बाहर कुछ कहा तो। अब इसी इनकी लेडीजें आ गई हैं, तो मतलब लेडीजें मेरे ऊपर सवार होती हैं, गंदे गंदे आरोप लगा रही हैं कि तुम्हारा ये कर दूंगी, तुम्हारा वो करवा दूंगी। मतलब आप बताइए मैं कहाँ जाऊँ? मैं अकेली मैं रहूँ, मैं अकेली रहती हूँ, मेरे 3 बच्चे छोटे छोटे हैं। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ? और मैं 2 महीने से तो इतना परेशान करके मैं रात दिन मैंने सोना नहीं देखा कि सोना कैसा होता है। किस चीज़ का विवाद चल रहा है आपका? कुछ नहीं है, विवाद प्रॉपर्टी का नहीं है, जबकि मुझे निकालना चाहते हैं। मैं ये सोच रहे हैं कि हम मतलब बीजेपी में आ गए तो मैं इसको निकाल के रहूँगा, क्योंकि हम एक ही घर में प्रॉपर्टी मेरे ससुर के नाम है, इसलिए ये ज़बरदस्ती कब्जा पापा ने इसको रहने के लिए दिया था। तो ये सोचा कि मतलब हस्बैंड को इसी ने ख़त्म करवाया है, उसको मूड का असर करवाया था। तो उसके मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैंने सब जगह पता लगाया। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे मूड से ख़त्म हुए थे कि इन्हें मूड का असर, जब उनसे पहली बार लड़ाई हुई थी तो उसने मूड का असर करवाया था। उसके बाद इसने मेरी भी सुपारी दी है, 2 साल पहले मेरी भी सुपारी दी थी। तो मेरी मतलब सब जगह लीक हो गई बात, तो इसलिए मैं बच गई। मेरे 1 महीना मेरे मतलब सब लगे रहे गुंडे। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ? मैं अकेली महिला हूँ। अब अकेले कोई प्रॉपर्टी विवाद क्या कोर्ट में चल रहा है? नहीं, मेरा कोई प्रॉपर्टी विवाद नहीं। असल में एक्चुअली क्या था, मैं ऊपर नीचे नीचे रहते हैं, ऊपर हमारा पोर्शन है, तो इस पे कब्जा करा हुआ था। मैंने सोचा कि मैं किराए पे उठा दूंगी, तो मतलब प्लास्टर करा। मैं प्लास्टर कराने गई तो इसने मुझे मना कर दिया, तो मैंने स्टे लगा दिया। बस मेरा स्टे लगा हुआ है, वो भी मेरे फेवर में है। उसके बाद भी मुझे जो कोई काम नहीं कराने दे रहा उस पर। मेरा कोई मतलब वैसा कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। देखिए, आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। ये सिर्फ हम मुझको और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए एक रची गढ़ी साजिश है। हमारी चचेरी भाभी रोली गुप्ता जी, ये जो है हमारे माँ बाप को पिछले 7 सालों से प्रताड़ित करती आ रही हैं। मेरे पिताजी ब्लड प्रेशर के और डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। उन्हें गंदी गंदी निकलते चलते गालियाँ देती हैं, कहीं बुढ़ा कहती हैं, कहीं बुढ़िया कहती हैं। इस तरह से हम लोग उनसे कई सालों से प्रताड़ित होते चले आ रहे हैं। और जहाँ तक संपत्ति का विवाद है, जो वो कहती हैं कि संपत्ति आप हमारी कब्जा किए हुए हैं, हम उनकी संपत्ति में कदापि कोई कब्जा नहीं किए हुए हैं। ये हमारा पैतृक मकान है। हम लोग जो है यहाँ पर पिछले 70 सालों से मेरे पिताजी मेरे बाबा के समय से रहते आ रहे हैं, और ये हमारा संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के अंतर्गत हम यहाँ पर निवास कर रहे हैं। दूसरी बात, जब अगर उनको ऐसा लगता है कि आप हमारे में कब्जा करे हैं, तो उन्होंने 2016 में न्यायालय में ऑलरेडी वाद डाला हुआ है, जो कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। तो मैं आप सभी के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि न्यायालय का सम्मान करते हुए उसकी प्रतीक्षा करें, और अरगनल हम लोगों पर सामाजिक छवि खराब करने की दृष्टि से हमारे पिता को और हमको, हम लोग यहाँ पर सम्मानित परिवार है, पिछले 80 सालों से यहाँ रह रहा है, हमको, हमारी माता जी को, हमारी वाइफ को बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी है। तो महिला विधवा होने का ये जीता ज़्यादा दुरुपयोग है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर ये जो है कहीं ना कहीं गलत लोगों के बहकावे में आके, जो पार्टी विरोधी लोग हैं उनके बहकावे में आके इस तरह के हथकंडे अपना के हमको बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। क्या लग रहा है आपके विरोधी हैं जो वो षड्यंत्र करके इस तरीके का आरोप लगवा रहे हैं आप पर?
नहीं, ऐसा हमारा कोई विरोधी नहीं है, लेकिन हो सकता है क्योंकि जब आप समाज में अगर आप सम्मानित किसी परिवार से हों, खासतौर से जब आप राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हों, तो आपको नहीं पता रहता कि कौन आपका विरोधी है कौन नहीं। लेकिन कुछ लोग हो सकता है पीछे से उनको बरगला रहे हों, इस तरह की जो है बात हो सकती है।